उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के हिंदी काव्य का पंचम पाठ प्रस्तुत है। इस पंचवटी इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पाठ में राम लक्ष्मण सीता के पंचवटी में निवास का वर्णन है। जब अयोध्या को त्याग कर राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में निवास कर रहे हैं, उस समय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। उस समय का वर्णन है। इसमें चांदनी रात का वर्णन है। कवि कह रहे हैं कि रात्रि में जल और थल में चारों तरफ सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें पड़ रही हैं, मानो वो अटखेलियाँ कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी अर्थात पृथ्वी और अंबर अर्थात आकाश में स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और हरित अर्थात हरे, तृणों अर्थात तिनकों की नोकों से पृथ्वी अपना आनंद प्रकट कर रही है। वायु के प्रवाहित होने से जब वो हरित तृणों की नोकें झूमती हैं तो ऐसा लगता है मानो उनके बहाने से पृथ्वी अपना आनंद अभिव्यक्त कर रही है। मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से, मानो मंद मंद वायु के झोंकों से तरु अर्थात वृक्ष भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में अर्थात 5 बट वृक्षों की छाया में तीन पर्ण अर्थात तिनकों से सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिलाखंड पर एक धीर वीर और निर्भीक व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और इस समय रात्रि में जबकि पृथ्वी के सभी निवासी सो रहे हैं, यह कौन है जो जाग रहा है और वह इतना सुकुमार है जो कुसुमायुध अर्थात बसंत के समान अत्यंत सुकुमार भोगी कुसुमायुध अर्थात भोग विलास के प्रतीक वसंत के समान अत्यंत सुंदर और कोमल होने पर भी जो एक योगी के समान जागता हुआ अपने कर्तव्यनिष्ठ रूप में दिखाई दे रहा है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए। यह व्रती प्रणधारी व्यक्ति किस प्रण में अपनी निद्रा का त्याग किए हुए हैं, किस कारण से इसको निद्रा भी नहीं आ रही है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। यह तो राजसी भोग भोगने के योग्य है, राजसी आनंद को प्राप्त करने के योग्य है, परंतु आज इस जंगल में वैराग्य भाव से क्यों बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। क्या यह जिस कुटिया की रक्षा कर रहा है उस कुटिया में धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है। जिसकी रक्षा में इसका तन मन जीवन संलग्न है, क्या ऐसी इस कुटिया में कोई अमूल्य धन रखा हुआ है, अमूल्य निधि है।
मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की राज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। प्रस्तुत पद में कवि ने सीता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मृत्युलोक अर्थात मनुष्य लोक के मालिन्य अर्थात दरिद्रता को मेटने अर्थात मिटाने के लिए, हटाने के लिए जो अपने स्वामी अर्थात पति श्री राम के साथ आई हुई हैं, उन तीन लोक की लक्ष्मी अर्थात सीता जी ने यह कुटिया आज अपने निवास के लिए अपनाई है। इस कुटिया में निवास कर रही हैं। वीर वंश की लाज यही है। यह अतः ये सीता अयोध्या के वीर इच्छाक वंश की लज्जा है, उसकी आन बान शान है। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, तो उसकी रक्षा करने के वाला उनका रक्षक प्रहरी भी कोई वीर ही होना चाहिए, क्योंकि साधारण मनुष्य उनकी रक्षा नहीं कर सकता है। विजन देश है, यह देश अर्थात स्थान चित्रकूट सर्वथा निर्जन है। निशा शेष है, अभी रात्रि शेष है, रात्रि समाप्त नहीं हुई है। और निशाचरी माया ठहरी, और उस समय निशाचर अर्थात राक्षस रात्रिचर अपनी माया फैलाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस वीर के द्वारा रक्षा किया जाना सर्वथा उचित ही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, और यह देखो इसमें कितनी अच्छी स्वच्छ चांदनी चंद्रिका व्याप्त है, फैल रही है। क्या ही है निस्तब्ध निशा, और इस समय जो शांत रात्रि है वो कितनी मनभावक लग रही है, कितनी प्रिय लग रही है स्वच्छंद सुमंद गंध बहा। इसमें स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से और सुमंद मंद मंद गति से सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। निरानंद है कौन दिशा, और ऐसी स्थिति में कौन सी दिशा है जो आनंद रहित है। अर्थात कोई भी दिशा ऐसी नहीं है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ आनंद नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, और इस समय भी नियत अर्थात प्रकृति रूपी नटी के कार्यकलाप चलते रहते हैं, वो भी बंद नहीं हुए हैं। इस रात्रि में भी प्रकृति ने अपनी शोभा दिखाना बंद नहीं किया है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, परंतु इस समय प्रकृति अपने समस्त क्रियाकलाप कितने शांत भाव से कर रही है। जनता को पता भी नहीं चल रहा है, और प्रकृति इतना अपार सौंदर्य बिखेरे हुई है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और कभी कह रहा है कि रात्रि में जब सभी लोग सो जाते हैं तब वसुंधरा अर्थात पृथ्वी अपने ओस रूपी मोती बिखेर देती है। इस मैदान पर घास पर पड़ी हुई ओस की बूंदें प्रातःकाल मोती के समान प्रतीत होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने रात्रि में यहाँ मोती बिखेरे हों। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, परंतु सदैव प्रातःकाल होने पर रवि अर्थात सूर्य उनको बटोर लेता है, तथा सूर्य की किरणों के ताप से वो ओस की वे बूंदें समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उन मोतियों को रवि अर्थात सूर्य ने बटोर लिया है। और फिर वह रवि अपनी विरामदायिनी संध्या
संध्या को विरामदायिनी इसलिए कहा है क्योंकि उस समय सूर्यास्त होता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो दिन भर का परिश्रम करके सूर्य जब विश्राम करने जा रहा है और रात्रि में ओस फिर से पड़ेगी तो ऐसा लगता है मानो रात्रि में उन मोतियों को बिखेरने के लिए, ओस कण रूपी मोतियों को बिखेरने के लिए सूर्य ने वो मोती अर्थात ओस कण रूपी मोती संध्या को दे दिए हैं कि तुम जाकर के अब उन्हें पुनः बिखेर देना। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और शून्य अर्थात आकाश, श्याम तनु उसके काले शरीर, काला शरीर क्यों इसलिए कहा है क्योंकि रात्रि में अंधकार हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो संध्या का शरीर श्याम वर्णीय है, कृष्ण वर्णीय है अर्थात काला है और उन ओसों की बूंदों से संध्या सुंदर का श्याम वर्णीय शरीर, कृष्ण वर्णीय काला शरीर अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है और संध्या सुंदरी की कल्पना महादेवी जी ने भी की है। उनकी कविता का शीर्षक है संध्या सुंदरी। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि प्रकृति जब प्रसन्न होती है तब मनुष्यों को आनंदित करती है और जब रुष्ट होती है तो दंड भी देती है। कवि कह रहे हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। प्रकृति अपने ओस रूपी कणों से अपने आनंद को प्रकट करती है, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है। उन्हीं से अर्थात उन्हीं के द्वारा वो अपने मानो अश्रुओं को भी प्रदर्शित करती है। अर्थात ओस की बूंदें प्रकृति के हर्षाश्रु और दुखाश्रु दोनों बन जाते हैं। वह निर्दय प्रकृति मानव के द्वारा की जाने वाली अनजाने में की जाने वाली भूलों पर दंड भी देती है तथा सदैव भाव से तथा दयालु भाव से वह वृद्ध लोगों को भी बच्चों के समान पालन पोषण करती है, बच्चों के समान उनका ध्यान रखती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर हैं मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब पंचवटी में निवास करते हुए राम सीता लक्ष्मण को 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उसकी स्मरण करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, हमको वनवास करते हुए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु ऐसा लगता है मानो हम लोग कल ही वन में आए हों। वन को आते देख हमें जब हम लोगों को वन में आते हुए देख करके आर्त अचेत हुए थे तात, हमारे पिता तात दशरथ जी अत्यंत दुखी और अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, अब हमारे वनवास की अवधि पूर्ण होने ही वाली है, हमारा वनवास समाप्त होने ही वाला है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। परंतु लक्ष्मण जी ने कहा है कि इस वनवास की अवधि में हमको राम और सीता की सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है उससे बढ़कर हमें कौन सा धन मिल सकता है, उससे बढ़कर हमें क्या मिल सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। ये वनवास समाप्त हो जाएगा, राम और सीता की सेवा करने का अवसर निकल जाएगा, तब हमें इसके बाद क्या मिल सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि अगर कुछ मिलेगा भी तो वो इसके समान नहीं होगा। फिर प्रस्तुत पद में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि
कि वनवास समाप्त होने के पश्चात जब राम राजा बन जाएंगे तो क्या संभावना है। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजा अर्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम उनको भी माँ विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण जी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थी धारेंगे। आर्य अर्थात अग्रज लक्ष्मण, राम लक्ष्मण के अग्रज राम राज्य भार तो प्रजा कल्याण के लिए ही धारण करेंगे, प्रजा कल्याण के लिए ही वो राजा बनेंगे और प्रजा कल्याण में व्यस्त रहेंगे और मानो प्रजा कल्याण करने के लिए विवश होकर के हम लोगों को भी भूल जाने का प्रयास करेंगे। परंतु इससे हम लोगों को शोक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सोचेंगे कि राम जन कल्याण के लिए, लोग के उपकार के लिए, लोगों के उपकार के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। परंतु लक्ष्मण यह भी सोचते हैं कि क्या यह नरलोक, क्या यह मानव लोक अपना हित अपने आप नहीं कर सकता है, छोटे छोटे हित के लिए भी पराश्रित रहता है।